शाओंग के प्रपोजल ठुकराने पर हुवांगू बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वह उससे इसका कारण नहीं पूछता। शाओंग सिर्फ मुस्कुराकर कहती है कि अभी समय नहीं आया है। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। हुवांगू अंदर से टूट चुका था, लेकिन वह खुद को संभालता है। वहीं मिंगफा अब पूरी तरह अमीरी में डूब चुका था। वह हर दिन नई नई महंगी चीजें खरीदता, पार्टी करता और अपनी गर्लफ्रेंड टियान के साथ समय बिताता। लेकिन उसकी ये लाइफस्टाइल अब थोड़ा खतरनाक मोड़ लेने लगी थी। उसे अब सिर्फ पैसा और पावर चाहिए था। एक दिन मिंगफा टियान के कहने पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाना चाहता है ताकि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए। हुवांगू उसे मना करता है कि इस पेंसिल का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए, लेकिन मिंगफा अब किसी की सुनने वाला नहीं था। मिंगफा अपने विला की छत पर जाकर एक विशालकाय पेंटिंग बनाता है जो इतनी बड़ी होती है कि पूरा शहर उसे देख सकता था। इस बार उसकी बनाई चीज में कुछ गड़बड़ हो जाती है। पेंटिंग में एक ड्रैगन था और वह ड्रैगन सच में जिंदा हो जाता है। ड्रैगन बनते ही आसमान में उड़ने लगता है और पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आते हैं। पुलिस और आर्मी को कॉल किया जाता है, लेकिन किसी के बस की बात नहीं होती। मिंगफा खुद भी डर जाता है और पेंसिल से उसे मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन पेंसिल अब काम नहीं कर रही थी। हुवांगू को पता चलता है कि पेंसिल सिर्फ सही इरादों से इस्तेमाल करने पर ही काम करती है। अगर किसी ने लालच या घमंड से उसका इस्तेमाल किया तो वह अपना जादू खो देती है। हुवांगू अब फैसला करता है कि वह ड्रैगन को खत्म करेगा, लेकिन वह जानता था कि अब यह आसान नहीं होगा। वह एक रहस्यमयी किताब निकालता है जिसमें जादुई शस्त्र की जानकारी होती है। हुवांगू उसी पेंसिल से उस शस्त्र को ड्रॉ करता है और वह शस्त्र सच में सामने आ जाता है। वह उस शस्त्र को लेकर ड्रैगन का पीछा करता है। पूरे शहर के लोग अब उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद वह ड्रैगन के बहुत करीब पहुंच जाता है और एक जबरदस्त लड़ाई होती है। हुवांगू उस शस्त्र से ड्रैगन पर वार करता है और आखिरकार उसे हरा देता है। शहर में चारों तरफ शांति फैल जाती है और लोग हुवांगू को हीरो मानने लगते हैं। लेकिन इस पूरे हादसे ने हुवांगू को अंदर से झकझोर दिया था। वह अब सोचने लगा था कि क्या यह पेंसिल वाकई इंसानों के पास होनी चाहिए। इतने में शाओंग फिर से उसके पास आती है और कहती है कि अब वो तैयार है हुवांगू के साथ जिंदगी बिताने के लिए। हुवांगू खुश तो होता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह शाओंग को सब कुछ बताता है, पेंसिल, ड्रैगन, खतरे, और कहता है कि वह इस पेंसिल को अब हमेशा के लिए दुनिया से मिटा देना चाहता है। शाओंग उसकी बात समझती है और उसका साथ देने का वादा करती है। इसके बाद हुवांगू और मिंगफा आखिरी बार पेंसिल से एक खास जगह ड्रॉ करते हैं, एक ऐसी गुफा जो कभी ना खुल सके। जैसे ही गुफा बनती है, हुवांगू पेंसिल को उसमें रखकर उसे हमेशा के लिए बंद कर देता है। अब वह दोनों पहले जैसे आम इंसान बन जाते हैं, लेकिन उनके दिलों में संतोष था। हुवांगू अब भी पेंटिंग्स बनाता था, लेकिन इस बार अपने नाम से, और शाओंग हमेशा उसके साथ थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल पर विजिट करें और हुमेन फॉलो करें।